हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। ये रीडिंग ख़ास भी है क्योंकि इसी बीच वैलेंटाइंस वीक भी होगा। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस वीक इन एडवांस। जो सिंगल हैं उन्हें मनचाहा पार्टनर मिले, जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों का रीयूनियन हो। ईश्वर से आप सभी के लिए यही प्रार्थना है। चलिए अब आपके रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of February? आपके लिए पहला कार्ड है द फूल का। द फूल कार्ड आपके जीवन में एक नई शुरुआत को दर्शाता है। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकते हैं, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ गाइडेंस है कि किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं या आपके लिए प्रपोज़ल है, दोनों ही हालातों में आपको उस पर्सन को समझने की ज़रूरत है। द फूल की एनर्जी ऐसी है जहां आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आने वाला कल कैसा हो सकता है कि ये जिस भी पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल है इनके साथ आप अपने लाइफ में बहुत खुश रहें, आपका लव लाइफ बहुत अच्छा हो। और वहीं कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जो आज आप फैसला ले रहे हैं कल उस फैसले पर आपको अफसोस हो सकता है। तो अच्छा यही रहेगा कि आप अपनी सिचुएशन में जो भी प्रपोज़ल है या प्रपोज़ कर रहे हैं, किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले उस पर्सन को समझने की ज़रूरत है। जब आपको उस पर्सन पर पूरी तरह भरोसा हो या फिर आपको लगता है कि इनके साथ आप खुश रहेंगे, तभी आप किसी को कमिटमेंट दें या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि सोच समझकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, यहाँ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। अपने रिश्ते को आप एक और मौका देंगे। जो भी समस्याएं रही हैं आप दोनों के बीच, उन समस्याओं को सुलझाएंगे आप और अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। जो मैरिड कपल हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों के बीच अगर किसी बात को लेकर मतभेद था या कम्युनिकेशन गैप आ गया था, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। अपने लव लाइफ में आप एक नई शुरुआत करेंगे जहां आपसी समझ होगी। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे जहां आपके रिश्ते में प्यार होगा। तो यहाँ पर अगर कहीं रिश्ते में ठहराव आ गया था तो आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, उनका साथ आप चाहते हैं या फिर जो आपने एक साथ समय बिताया है उन पलों को आप याद कर रहे हों, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपने अपने पार्टनर से कमिटमेंट की उम्मीद की है या आप ने उनसे कहा है कि वो आपको कमिटमेंट दें या फिर अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएं, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, इस बारे में आपने अपने पार्टनर से बात की है,
तो आप उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका क्या फ़ैसला होगा इस रिश्ते को लेकर, या जो कुछ आप चाहते हैं क्या वो आपको मिलेगा। इन बातों का आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि पेशेंस को बनाए रखें। कुछ लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय होगा, या जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब आप उन चीज़ों से फ्री होंगे तब आप मिलेंगे। या फिर आपने अपनी बात अपने पार्टनर से कही है, कमिटमेंट चाहते हैं, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी परिस्थितियाँ सही हो या फिर कब परिस्थितियाँ अनुकूल हो और आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सके, या आप जिस तरह से अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं उस तरफ आप आगे बढ़ पाएँ। धैर्य बनाए रखें। आने वाले दिनों में आपको कमिटमेंट मिल सकता है या आपके पार्टनर का जवाब मिल सकता है, चाहे वो जवाब जो भी हो। इस वक्त आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है, या जो भी है, हाँ या ना, आपको आने वाले दिनों में इसका जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट है द हैंगमैन। द हैंगमैन कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को लेकर उलझे हुए हैं। अपने पार्टनर से आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर आप एक श्योरिटी चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, और वहीं इस वजह से, इस इंतज़ार की वजह से आपको अपने पार्टनर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, या अपने लव लाइफ को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपका रिश्ता किस तरफ बढ़ रहा है। क्या ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, या फिर क्या इस रिश्ते में आप खुश रहेंगे। इन बातों को सोचकर आप काफ़ी ओवर एनालिसिस कर रहे हैं अपने सिचुएशन में। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि इस रिश्ते में क्या आपके लिए है, या फिर आपका रिश्ता किस तरफ बढ़ रहा है। यहाँ ये उलझन है आपके लिए। यहाँ पर ज़रूरी है कि अपनी परिस्थितियों में आपको क्लैरिटी लेकर आनी है। कुछ लोगों को तो ये क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी, और कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार का समय है। अगर ये आपके लिए इंतज़ार का समय है तो अपने आप को इस सिचुएशन में स्टक ना रखें। जो आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने लव लाइफ की वजह से आप एक सिचुएशन में स्टक हैं, या उन परिस्थितियों के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है। अपने सिचुएशन में आप एक क्लैरिटी लेकर आएँ। अगर इस समय लव लाइफ में वैसी परिस्थितियाँ नहीं हैं कि जहाँ आपके पार्टनर इस समय आपको कमिटमेंट दे पाएँ, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ पाएँ, तो बिल्कुल आपके लिए, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, आपके लिए इस रिश्ते में खुशी है, तो बिल्कुल इंतज़ार करें। लेकिन इंतज़ार के साथ साथ जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर लगता है कि काफ़ी समय से एक ऐसी स्थिति बनी है जहां आपके पार्टनर ना ही आपसे हाँ कहते हैं, ना ही ना कहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपके लिए जो सही फ़ैसला आपको लगता है, उस फैसले के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके लिए ये इस बात की पूरी आपको फ्रीडम है, या ये आपका हक है कि आप अपने लिए जो फ़ैसला लेना चाहते हैं, फ़ैसला लें। अगर लगता है कि इस रिश्ते में आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, या फिर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप खुश नहीं रह पाएंगे, तो बिल्कुल मूव ऑन होने का फ़ैसला लें। ये हैंगमैन की सिचुएशन में रहने के बजाय आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए कोई फ़ैसला लें और आगे बढ़ें, या जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पर आप फोकस करें। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में खुशियाँ हों, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ें। अपने पार्टनर का आप इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, और
इस वजह से आप जो भी आपके जीवन में इस समय आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर जो खुशियां हैं, उन चीज़ों की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर उनसे उनका जवाब चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला सुनाएं जो कि आपके फेवर में हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार का समय है। बिल्कुल 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस रखें अपने जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ के प्रति या अपने पर्सनल लाइफ या खुद के प्रति जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन पर आप फोकस करें। इस इंतज़ार की वजह से आप परेशान ना हो या फिर अपने आप से आप दूर ना हो। ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहां आप निराश हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर। तो या इस निराशा से खुद को बाहर निकालें। जब आपके पार्टनर के लिए समय अनुकूल होगा या जब आप दोनों के लिए परिस्थितियां अनुकूल होगी, तभी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए अग्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर निराश ना हो। जब वो परिस्थितियाँ अनुकूल होगी, ज़रूर आप दोनों एक साथ बढ़ेंगे। तब तक आपको सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है और जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन पर फोकस करना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या कार्ड है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन अबाउट देयर लव लाइफ। Please give guidance for collective Cancer sign about their love life. Please give guidance for collective Cancer sign about their love life. पहला कार्ड है डिसेप्शन का। Someone is wearing a false self mask in this relationship. यहाँ किसी तरह का धोखा है। आप कमिटमेंट चाहते हैं, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपके पार्टनर ने काफ़ी समय से आपको इस बारे में आपको आश्वासन देकर रखा है या आपको एक भरोसा उन्होंने दिया है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। एक झूठ आपके सामने उन्होंने रखा है और आप इस भरोसे के साथ, आप में से कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आप में उलझे हुए हैं कि इस रिश्ते का क्या होगा। समय रहते आपको अपने रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने आप के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये किसी तरह का धोखा हो सकता है। आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो इस रिश्ते को लेकर गंभीर ना हो, आपको सिर्फ खुश रखने के लिए या फिर आप उनके बातों में आए, इस बात को की वजह से वो सिर्फ आपसे झूठ कह रहे हों। कुछ लोगों के लिए ये धोखा थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हों, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है, या फिर आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन हो। अब आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में आगे ना बढ़ना चाहते हों, इस वजह से भी आपको धोखा दे रहे हों। तो यहाँ पर एक धोखा है, तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है। अगर अपने रिश्ते में आपको कोई रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं तो उन्हें गंभीरता से उन बातों के बारे में सोचें, समझें और अपने लिए फ़ैसला लें। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप अपने पार्टनर की रियलिटी को आप जानते हैं, लेकिन आप या तो खुद को धोखा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे, या आपके रिश्ते में वो खुशियाँ होगी जिसकी आपको चाहत है, या फिर आप सब कुछ जानते हुए भी अपने पार्टनर को उस गलती को बता नहीं रहे हैं, या फिर आप उनका सामना नहीं करना चाहते हैं। इस सच्चाई को उनके सामने आप रखना नहीं चाहते हैं कि इन सारी बातों से
आप परिचित हैं या फिर इन बातों की आपको जानकारी है, इन बातों को आप उन्हें बताना नहीं चाहते हैं। जैसा भी आपका रिश्ता चल रहा है आप चलने देना चाहते हैं कि समय के साथ परिस्थितियां अपने आप सब संभल जाए और आपके अनुकूल हो जाए। तो यहाँ पर डिसेप्शन है, किसी तरह का धोखा है, ये आप दे रहे हैं अपने आप को या फिर आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट है कोडिपेंडेंसी। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने रिश्ते में आप अपने आप को आपने इन्वॉल्व कर लिया है, इमोशनली खुद को आप ड्रेन कर रहे हैं। ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ, आप दोनों एक साथ हों, या आपको कमिटमेंट मिले, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं। इसकी वजह से आप अपने आप से दूर हो रहे हैं। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या फिर अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके खुद के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप दूर हो रहे हैं। ये कोडिपेंडेंसी है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशियों के लिए अपने पार्टनर पर आप भरोसा कर रहे हैं या उन पर आप निर्भर कर रहे हैं कि जब वो आपके लाइफ में आएंगे तभी आप खुश रह पाएंगे। तो इस भरोसे से या फिर इस निर्भरता से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने आप में आप पूरी तरह सक्षम हैं, आपके पास खुशियाँ हैं, आपके पास आपके करीबी हैं, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, यहाँ आपके पास और भी लोग हैं, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए अपने पार्टनर पर डिपेंड कर रहे हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो इस निर्भरता की स्थिति से खुद को बाहर निकालें। आपके आसपास जो खुशियाँ हैं या जो लोग आपके करीबी हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। उन खुशियों को देखें जो आपके लिए हैं या फिर जो आपके लिए लोग कोऑपरेटिव, सपोर्टिव हैं, उनके साथ समय बिताएं। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि किसी एडिक्शन के भी शिकार हों, इस वजह से आपका लव लाइफ प्रभावित है या आप अपने रिश्ते को लेकर खुश नहीं हैं। नेक्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप में से जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच नाराज़गी है, यहाँ कुछ ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन का आप वेट कर रहे हैं। ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, अपने लव लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को आप पॉजिटिव बनाए रखें। अपने पार्टनर के बारे में और अपने रिश्ते के बारे में सकारात्मक सोच रखते हुए, उस सकारात्मक सोच के साथ आप प्रार्थनाएं करें, मैनिफेस्टेशन करें या जो भी रिचुअल अपने लव लाइफ को लेकर आप करना चाहते हैं वो करें। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी या आपकी सोच जब पॉजिटिव होगी तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, या जो आप अफर्मेशन कर रहे हैं या जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं वो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। जिस बात को लेकर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो विश आपकी पूरी होगी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, अपने आप को निराशा से बाहर निकालें। ये जो द हैंगमैन की एनर्जी है, जहाँ अपने आप में आपको क्लैरिटी नहीं है, अपने आप में ही आप दुविधा में हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में आपको क्लैरिटी मिले, आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अपने आप में आप बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं है या फिर आप अपने सिचुएशन को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है।
तो इस द हैंगमैन की एनर्जी से निकलना है। बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर ना सोचें। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपके लिए खुशियां हैं, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं हैं, कोई मुश्किल है, तो उन मुश्किलों को आसान करने की कोशिश करें और जो अपने रिश्ते के लिए आप कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन, प्रेयर्स, जो आप करना चाहते हैं वो करें। आपकी मुश्किलें आसान होगी, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। आपके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, या फिर आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, या आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए पैशन है, अट्रैक्शन है। उन फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, अपनी भावनाएं जताने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो, आप दोनों और भी एक दूसरे के करीब हों। तो यहाँ पर अपनी भावनाएं ज़रूर अपने पार्टनर से जताएं। जो आप उनके लिए फ़ील करते हैं वो उन्हें उनसे कहें या उन्हें बताएं आप। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।